नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी और रूस के उप प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे। उस मीटिंग में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत और रूस के संबंधों को स्टीडियस कहा, यानी दृढ़ कहा, स्थिर कहा, अविचल कहा। यह बहुत बड़ी शब्द है। भारत जब आज़ादी से पहले ही भारतीय जो हमारे राजनीतिक पूर्वज हैं, नेता हैं, उन रसिया जाते रहे थे। उनके 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो भारत और रूस का संबंध आज़ादी के पहले का है, ठीक ना। 1917 में रूस की क्रांति होती है, जब लेनिन थे, जब वहाँ पे पंचवर्षीय योजना लागू की गई, उसे सफल किया गया। तो उसे देखने के लिए भारत के नेता अक्सर जाया करते थे, जो हम आज़ादी के पहले अक्सर जाया करते थे और रूस से प्रभावित थे, रूस के समाजवादी व्यवस्थाओं से प्रभावित थे। और वैसी ही पंचवर्षीय योजना है, समाजवादी व्यवस्था है, उन सभी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट भी किया है। तो रूस से अगर हमारे संबंधों के बारे में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री जी हैं स्टीडियस कहा है, यानी दृढ़ कहा है, अविचल कहा है, तो बहुत ही सटीक शब्द कहा है। इस शब्द पे कहीं ना कहीं यूएसए और यूरोप वाले थोड़े से बेचैन हो गए हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच यह जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसे नहीं होने देना चाहते। वो बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में $50 बिलियन के पार तो 2023 में ही दोनों देशों का ट्रेड हो जाएगा। $50 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक ना। तो भारत और रूस के बीच जो ये व्यापारिक संबंध हुए हैं, इसमें $50 बिलियन 2023 में ही पार हो जाएगा। अब भारत जो अभी वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, पहले नंबर पे अमेरिका है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है कि रूस को कहीं ना कहीं यूरोप वाले और अमेरिका वाले आइसोलेट कर देना चाहते हैं, उसे एकदम अकेला छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन भारत और रूस का सदाबहार मित्र है। भारत और रूस क्या है? सदाबहार मित्र है। क्यों मित्र है? इसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो द्विपक्षीय निवेश संधि या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ठीक ना, इसकी वजह से अगले 5 से 10 सालों में ही रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यह रूस ने एक अपना पूरा ज्वाइंट बना रखा है, जिसको बोलते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में रूस के 5 मित्र आते हैं: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस। ये तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में है। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में रूस के 5 सदाबहार मित्र आते हैं। इसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में चीन को इन लोगों ने एंट्री आज तक दी ही नहीं है, ठीक ना, क्योंकि चीन के जो व्यापारी हैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं। यानी आपके इतने इनके जो व्यापारी इतने ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं कि आपके देश में एकदम इंटरनली प्रवेश कर जाते हैं, हर चीज़ पे कब्जा कर लेते हैं। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं, इसमें इसको चीन को एंट्री दिया ही नहीं है, ठीक ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम करेगा। जैसे यूरोप और अमेरिका वाले जो रूस पे प्रतिबंध लगा रखे हैं, ठीक ना, तो ढेर सारे व्यापारिक प्रतिबंध हैं। अब भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जो वस्तु है, इन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन रूस और उसके सदस्य जितने भी मित्र देश हैं, इनके बाजारों में भारतीय उत्पाद भर जाएंगे। तो भारतीय उत्पाद ऑलरेडी सस्ते होते हैं, तो उससे इनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक ना। अब क्या है कि रूस में सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं, अभी जो यूक्रेन वार हो रहा है, तो यूक्रेन वार की वजह से यूरोप वाले और क्या बोलते हैं ये अमेरिका वाले रूस पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड हैं, वहाँ पे ढेर सारे सोशल मीडिया पे आप रूस के देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि मॉल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, लेकिन मॉल में इंटरनेशनल ब्रांड ही नहीं है, दुकान खाली है, दुकान पूरा खाली हुई है, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन
इसके मार्केट में अब भारतीय उत्पाद इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय जो ब्रांड है, भारतीय ब्रांड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नामी हैं, तो ये जो भारतीय ब्रांड है अब ये सस्ते होते हैं, ये उनकी जगह ले लेंगे। अब देखते हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा होगा कच्चे तेल की खरीदारी होगा। $50 बिलियन है, ठीक ना। तो $50 बिलियन में तो कम से कम $30 बिलियन का कच्चा तेल भारत रूस से खरीदेगा। रूस हमको बहुत ही सस्ता कच्चा तेल दे रहा है, बहुत ही सस्ता दे रहा है। सऊदी अरब, ईरान, इन देशों से, अमेरिका, इन देशों से तो बहुत ही सस्ता रूस हमें तेल दे रहा है। तो ये क्या है, भारतीय पैसों की बचत होगी, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे भारत को जब जब कष्ट हुआ है तब तब रूस ने हमारी मदद की है। देखिए विदेश जो नीति होती है उसके कुछ तत्व समझ लीजिए, भारत और रूस को समझ लीजिए। भारत को जब जब कष्ट हुआ है, चाहे 1971 से पहले का हो या 1971 के बाद आज तक हुआ है, आज भविष्य में भी जब भी कोई परेशानी इंटरनेशनली आएगी तो उस समय एक ही मित्र है जो खड़ा रहेगा, पहला रूस, दूसरा इजराइल। याद रखिएगा, भारत के दो मित्र हैं, पहला रूस, दूसरा इजराइल, ठीक ना। तो भारत को जब जब कष्ट होता है रूस एकदम सदाबहार खड़ा रहता है, इजराइल भी है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब जब ऑलरेडी रूस को संकट आई है तो हम अपने हितों को देखते हुए अपने मित्र की मदद क्यों न करें, क्यों न करें, ये करना भी जरूरी है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ देखेंगे कि भारतीय को कच्चा तेल, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत को कच्चा तेल और भारतीय उत्पाद ढेर सारा रूस में जाएंगे तो निर्यात होगा, तो कहीं ना कहीं यह भारत के लिए अच्छा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा वीडियो देखते मुझे पता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।